राजू एक ऐसा लड़का है जिसे गांव वाले निकम्मा समझते थे। माँ बाप कहते थे आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय मजदूरी करो, लेकिन वो निकम्मा यूं ही गलियों में फिरता रहता। आखिर माँ बाप तंग आ गए और उसे परदेश भेज दिया। परदेश में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला और वो वहीं काम करता रहा। इसी सुनसान खतरनाक रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां आ गईं। उन्हें मदद की जरूरत थी और राजू ने उनकी मदद की और फिर वो 5 अरबी लड़कियां राजू के साथ रात गुजारने लगी। राजू उन्हें ऐसा पसंद आया कि उन्होंने राजू को अपने पास नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह से डबल पैसे देने लगी। लेकिन सवाल यह है, वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्या राजू ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वह वाकई राजू के इश्क में गिरफ्तार हो गई? ये जानने के लिए इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कच्चा सा मिट्टी का घर था जो निहायत सादा और गरीबी का अक्स था। उस घर में 3 लोग रहते थे, राजू, उसकी माँ और उसका बाप। राजू एक मेहनती लड़का था, जिस्मानी काम से नहीं घबराता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माँ बाप गुर्बत के बावजूद यही ख्वाब देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रोजाना उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, कुछ पैसे देते और दुआओं के साथ रुखसत करते। राजू भी पूरे एतमाद से बैग उठाता और घर से निकल जाता, मगर स्कूल जाने के बजाय होटलों में जाकर दोस्तों के साथ चाय पीता, सिगरेट फूंकता और गप्पे मारता। कई बार फिल्म देखने भी चला जाता और जब स्कूल छुट्टी का वक्त होता तो वापसी ऐसे करता जैसे सारा दिन तालीम में गुजारा हो। माँ बाप खुश थे, बेखबर थे। वो समझते रहे कि उनका बेटा तालीम में आगे बढ़ रहा है। राजू आए दिन स्कूल की फंस, किताबों, वर्दी और कॉपियों के नाम पर पैसे मांगता रहता। वो जो भी पैसे लेता उन्हें स्कूल पर खर्च करने के बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती पर उड़ा देता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे। एक दिन उसके बाप को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। शहर पहुंचकर थकन और सरदर्द महसूस हुई तो उसने एक छोटे से होटल में जाकर चाय पीने का सोचा। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक मेज पर राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से कह कहे लगा रहा था। चाय चल रही थी, बातों के शोर में कोई परेशानी नहीं थी। बाप ये मंजर देखकर जैसे सन्न हो गया, दिल धक से रह गया। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर साकेत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से राजू के करीब जाकर बैठ गया। राजू की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, उसका रंग हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्मिंदगी की तैरने लगी। बाप ने नरमी से मगर गहरे दुख के साथ कहा, बेटा ये वही पैसे हैं ना जो तुम हमसे रोज स्कूल बैग, वर्दी और किताबों के बहाने लेते हो, यहां बैठकर चाय पीने और हंसी झक करने के लिए? राजू ने फौरन झूठ बोलने की कोशिश की। बाबा आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए तो मैं दोस्तों के साथ चाय पीने आ गया। मैं रोज स्कूल जाता हूं, कभी छुट्टी नहीं करता, आपको पता है ना। बाप ने राजू की बात सुनी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका था। वो जान गया था कि उसका बेटा काफी दिनों से उसे धोखा दे रहा है, मगर फिर भी वो खामोश रहा। सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर आ जाते, मेरे साथ खेतों में काम कर लेते। तुम जानते हो ना, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। सख्त गर्मी हो या सर्दी, मैं खेतों में दिन भर काम करता हूं ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। मैं तो दिन गिन रहा हूं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो, तुम्हारी नौकरी लगे और मैं यह खेतों का बोझ छोड़ दूं। राजू ने नजरें झुका ली, आवाज भर आई, बाबा मुझसे वाकई गलती हो गई। आइंदा अगर छुट्टी हुई तो सीधा घर आऊंगा और आपके साथ खेतों में हाथ बटाऊंगा। बाप कुछ नहीं बोला, खामोशी से उठा और घर लौट आया। उस रात वो किसी से कुछ ना बोला, ना बीवी से ना बेटे से, बस सन्न में चुपचाप टहलता रहा, जैसे दिल में कोई तूफान दबा रखा हो। मगर उसके दिल ने फैसला कर लिया था, अब वो सच अपनी आंखों से देखेगा, अब बातों पर नहीं हकीकत पर यकीन करेगा। घर आते ही राजू का बाप जब्त खो बैठा। उसने बेटे का बाजू थामा और पूछा, बेटा तुमने कहा था कल छुट्टी थी, लेकिन तुम तो 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे, आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी? बाप की आवाज थर्रा गई। मैं दिन भर खेतों में मजदूरी करता हूं, चाहे लू हो या जाड़ा काम करता हूं, ताकि तुम पढ़ सको। मैं अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं लेता, लेकिन तुम्हें वर्दी लाकर देता हूं। मैं चाय का कप तरसता हूं। तुम्हारी माँ दवाई लेने की बजाय पैसे बचाकर रखती है ताकि तुम्हारी किताबें आ सकें, और तुमने हमें ही धोखा दिया।
स्कूल नहीं गए और जो पैसे लेते रहे उनसे अय्याशी करते रहे। यह कहते कहते बाप की आंखों से आंसू निकल आए। मां ने रोते हुए राजू का चेहरा देखा और खामोशी से कमरे में चली गई। बाप भी पीछे पीछे अंदर चला गया। राजू एक कोने में खड़ा रह गया, शर्मिंदा, नादिम और बिल्कुल खामोश। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वाकई गलत कर रहा था। उसे खुद से नफरत महसूस हुई। उसे लगा मां बाप ने जो कौड़ी दी उसके बदले में उसने सिर्फ धोखा दिया। उस रात राजू की नींद उड़ गई। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा और दिल में एक पक्का फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, मां बाप को फक्र महसूस कराऊंगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ और नौकरी ढूंढने निकल गया। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। जहां भी काम मांगता एक ही सवाल होता, कितनी तालीम है, और वह खामोश रह जाता क्योंकि तालीम तो उसके पास थी ही नहीं। वो सिर्फ वक्त बर्बाद करता रहा था, आवारा फिरता रहा था। इस वजह से कोई भी उसे अच्छे काम पर रखने को तैयार ना होता। शाम को थका हारा घर वापस आया तो सोचने लगा, अगर पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं सका तो कम से कम अब बोझ ना बनूं। बेहतर है मैं मजदूरी शुरू कर दूं। अगले दिन से राजू मजदूरी करने लगा। कहीं ईंटें ढोई, कहीं रेडियां खींची, जो भी काम मिला कर लिया। जितना भी कमाया घर लाकर मां के हाथ में रख दिया। मां बाप उसके इस बदले हुए रवैये से खुश तो थे, मगर दुख भी था कि उनका बेटा मजदूर बन गया। वो चाहते थे कि वह अफसर बने, इज्जतदार नौकरी करे, लेकिन अब उनके दिल को तसल्ली देना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद मां बाप ने आपस में बात की, यह बच्चा बदला है, लेकिन यहां मजदूरी से ना हमारा गुजारा होगा ना इसका। क्यों ना हम इसे परदेश भेज दें, शायद वहां कोई अच्छी कमाई हो और इसकी जिंदगी संवर जाए। राजू ने मां बाप की बात चुपचाप सुनी। वो बजाहिर कुछ ना बोला, बस जाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर दिल में सोचता रहा, अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बाहर चला जाऊं, चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो, वहां की कमाई यहां के मुकाबले में दोगुनी तिगुनी होगी। अगर यहां रोज 300 रुपये कमा रहा हूं तो वहां शायद 100 या 6,000 रुपये रोज के बन जाए। इन पैसों से अम्मी की सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब्बू को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह वो खुद वालिदैन के पास गया और कहा, अम्मी अब्बू मैं तैयार हूं, आप इंतजाम करो, मैं परदेश जाऊंगा, जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। बाप ने कहा, पहले अपना आधार कार्ड बनवा लो, फिर पासपोर्ट, वीजा का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। राजू ने दोनों चीजें जल्दी बनवा ली, मगर मसला पैसों का था। बाप गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वीजा, टिकट सब कुछ खुद से कर सके। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, जो उसके बाप दादा की निशानी थी। कुछ ही हफ्तों में राजू सऊदी अरब पहुंच गया। वहां जाकर वह एक पुराने जानने वाले के घर रुका, जो एक आम मजदूर था। ना राजू को अरबी जबान आती थी, ना वहां के तरीके। वो नए माहौल से घबराया हुआ था, मगर हिम्मत न हारी। चंद दिन बाद उसने साथ वालों के साथ मजदूरी शुरू कर दी। जो भी काम मिलता कर लेता, कभी सामान उठाता, कभी सफाई, कभी बाग में काम। तनख्वाह बहुत कम थी, गुजारा बमुश्किल हो रहा था और माँ बाप को भेजने के लिए कुछ बचता नहीं था। राजू का दिल चाहता था, वालों से पूछना शुरू किया, कोई ऐसा काम है जहां तनख्वाह अच्छी हो, चाहे मुश्किल हो मगर पैसे अच्छे मिले। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, एक काम है, सख्त जरूर है मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है, अगर तू कर ले तो तेरे माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। राजू ने फौरन कहा, मुझे बताओ क्या काम है, मैं हर काम करने को तैयार हूं। दोस्त ने बताया, यहां से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक फार्म है जिसे अरबी में मजरा कहते हैं। वहां खजूरों का बाग है, 7 बकरियां और ऊंट भी हैं, उनकी देखभाल करनी है। काम तन्हा है, जगह वीरान है, मगर तनख्वाह 4 से 5,000 रियाल है। राजू ने बगैर सोचे समझे फौरन हामी भर ली। दोस्त ने उस फार्म के अरब मालिक से बात कर ली, जो पहले से किसी मजदूर की तलाश में था, क्योंकि वहां काम करने वाला मौजूदा बंदा छुट्टी पर जाने वाला था। मालिक ने सुनकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी एक आदमी की फौरन जरूरत है, वो तैयार है तो कल ही ले आओ। अरब मालिक दूसरे दिन खुद गाड़ी लेकर आया और राजू को साथ बिठाकर रवाना हो गया। राजू खिड़की से बाहर देखता रहा, दिल में एक ही सवाल था, आखिर यह जगह कब आएगी। गाड़ी शाम के वक्त चली थी और अब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था लेकिन मंजिल अभी तक नहीं आई थी। राजू घबरा गया, ये वाकई बहुत दूर है, शायद दुनिया से कटा हुआ कोई कोना। वो रास्ते भर खामोश बैठा रहा।
कभी खिड़की सहरा को देखता, कभी आंखें बंद करके माँ बाप के बारे में सोचता। अब्बू अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे होंगे, माँ शायद दवाई के बजाय पैसे बचा रही हो, और मैं किसी अनजान सहरा में जा रहा हूँ। ये सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और खामोश हो गया। बिलखिर एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो लोग एक सुनसान मकान पर पहुंचे। राजू ने जैसे ही इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, दिल धक से रह गया। चारों तरफ सिर्फ रेत, सूखे दरख्त और खालीपन। ना कोई इंसान, ना परिंदा, न जानवर, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। फार्म के अंदर बस कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के दरख्त थे। वहीं कुछ जानवर चल रहे थे, बाकी सबों का आलम। अरब मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा, कुछ दालें, चावल, चंद सब्जियां और पानी के गलन, और कहा, यह 15 दिन का राशन है, मैं अगली बार 15 दिन बाद आऊंगा। खजूरों की सफाई, जानवरों की देखभाल, सब तुम्हारे जिम्मे हैं। फिर उसने राजू को मुख्तसर काम समझाया और वापस चला गया। राजू अकेला खड़ा रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कहां आ गया है। दिल चाहा कि माँ बाप से बात करे तो फौरन जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन जब स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा नजर आया तो उसके हाथ कांप गए। ना कोई इंसान, ना कोई फोन। ये मैं कहां आ गया हूं? उसका दिल चाहा कि बस अभी भाग निकले, लेकिन फौरन झन में आया। गाड़ी में मुझे एक दिन लगा यहां आने में। अगर पैदल निकला तो महीना लग जाएगा और रास्ते में भूख प्यास से मर जाऊंगा। उसने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और खुद से कहा, अब यहीं गुजारना है, जैसे भी हो। चंद दिन बाद वो रोज की रूटीन समझने लगा। खजूरों की सफाई, बकरियों को चारा देना, ऊंटों को पानी पिलाना, सब कुछ। परदेश में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला और वो वहीं काम करता रहा। इसी सुनसान खतरनाक रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां आ गईं। उन्हें मदद की जरूरत थी और राजू ने उनकी मदद की, और फिर वो 5 अरबी लड़कियां राजू के साथ रात गुजारने लगी। राजू उन्हें ऐसा पसंद आया कि उन्होंने राजू को अपने पास नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह से डबल पैसे देने लगी। लेकिन सवाल यह है, वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्या राजू ने उन्हें ब्लैकमेल किया, या वह वाकई राजू के इश्क में गिरफ्तार हो गई? इनमें से एक है जो सबसे अलग है, धीमे मिजाज वाली, खामोश और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली। वो लड़की फौरन आ गई। राजू ने उसके सामने अपने जज्बात रख दी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो निकाह करते हैं और आज रात ही वापस इंडिया चलते हैं। लड़की खामोश रही, फिर बोली, मैं माँ बाप को तो मनवा सकती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाकर रहूंगी। राजू ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्ची मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो तो मैं अपने मुल्क, अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ इंडिया चलने को तैयार हूं। राजू ने कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करता हूं, दिल से। वहीं सादगी से दोनों का निकाह हुआ। अगले दिन वो दोनों इंडिया आ गए। राजू ने अपने माँ बाप के कदम छुए और उनसे कहा, यही है मेरी कफील भी, मेरी बीवी भी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। माँ बाप की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने बहू को सीने से लगाया, उसका एहतराम किया कि यह वो लड़की है जिसने हमारे बेटे को इंसान बनाया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप राजू और अरबी लड़की की कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं?